हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहली क्लास में फ्रेंड्स हमने राज्य के नीति निर्देश तत्वों के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम संघ कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 52 टू 78 और 123 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, लेट्स क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 52, राष्ट्रपति का पद अनिवार्य है। जो राष्ट्रपति का पद है वो अनिवार्य, कंपल्सरी है। भारत का प्रथम नागरिक भी होगा। जो राष्ट्रपति है वह भारत का प्रथम नागरिक होगा, ये वरीयत है। संवैधानिक प्रमुख, जो राष्ट्रपति है वह संविधान का भी प्रमुख होगा। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग जो भी कार्य होंगे सभी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। जो संघ की कार्यपालिका कार्य करने की शक्ति है वह सभी राष्ट्रपति में निहित है। उसके बाद जो भी निहित शक्तियां हैं, चाहे वह स्वयं या अपने अधीनस्थ के मध्य से प्रयोग करे। जो राष्ट्रपति की संघ की कार्यप्रणाली शक्ति है उसको चाहे तो वह खुद इस्तेमाल कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल। अब इस निर्वाचन प्रक्रिया में कौन वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा, इसके बारे में आर्टिकल 54 बताता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो वोट डालेंगे। और दूसरे, राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की विधानसभाएं उनके निर्वाचित सदस्य हैं वो भी वोट डालने का अधिकार रखते हैं। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम ये राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। दिल्ली, एनसीआर, पांडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी वोट डालेंगे। कौन वोट नहीं डाल सकता, अब हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। संसद एवं विधानसभा के मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते। विधान परिषद के सदस्य भी वोट डालने का अधिकार नहीं रखते हैं। उसके बाद हम आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली अप्रत्यक्ष चुनाव है। मीन्स इसका सीधे तौर पर कि जनता ने प्रतिनिधि चुना और वो आया, इस तरह से अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जिनकी सरकार बनती है वो आगे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणित मत प्रणाली, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली, गुप्त मतदान। जो मतदान होता है वो प्रक्रिया, मतदान गुप्त होता है, मीन्स दिखाकर नहीं दिया जाता। उसके बाद हम आगे बढ़ते आर्टिकल 56, पदावधि कार्यकाल, मीन्स कितने वर्ष का कार्यकाल होगा। ये हम सारे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा कि राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देगा तो वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। उसके बाद आगे बढ़ते आर्टिकल 57, पुनर्निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का पद पर पुनर्निर्वाचन हो सकता है, मीन्स दोबारा भी इलेक्शन करके पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है। जो राष्ट्रपति एक बार बन गया ये नहीं है कि वो दोबारा नहीं बन सकता, दोबारा भी वो चुनाव प्रक्रिया विजय होके आ सकता है इस पद पर। अब आर्टिकल 58 बताता है कि राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब हम भारत का नागरिक किसे कह देंगे? जो जन्मजात हो या विदेशी जो नागरिकता प्राप्त किए हो, मीन्स विदेशी हो बेशक, लेकिन उसने भारत की नागरिकता प्राप्त की हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संघ तथा राज्यों के अधीन लाभ के पद पर ना हो, मीन्स संघ और राज्य के किसी ऐसे पद पर ना हो जहाँ वो किसी तरह की इनकम या लाभ अर्जित कर रहा है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ एवं राज्य के मंत्री आदि लाभ के पद पर नहीं है। जो ये सारे पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ एवं राज्य की मंत्री आदि, ये लाभ के पद नहीं माने जाते। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 59,
शर्तें, वेतन, भत्ते, परिलब्धियाँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो शर्तें हैं। संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। मीन्स पहली शर्त तो ये है, जो राष्ट्रपति बन रहा है वो संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो त्याग पत्र दे दे। सेकंड है, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मीन्स अन्य किसी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड आता है, वेतन संचित निधि से कर मुक्त हो। मीन्स वेतन संचित करने वाले किसी पद पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ है, पद अवधि के दौरान वेतन भत्ते कम नहीं कर सकते। मीन्स जब वो पद पर है, पद के दौरान है, तो किसी का भी वेतन कम नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति अगर पद पर है तो उसकी जो वेतन है उसको कम नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है बिना किराया भवन। जो राष्ट्रपति को भवन मिलेगा वो बिना किराए के मिलेगा, जिसे हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में है, आप सभी जानते होंगे। सिक्स्थ है, संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति के लिए परिलब्धि तय करना। मीन्स संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति के लिए परिलब्धि तय करेगी। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 7। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 7, शपथ प्रतिज्ञान। मीन्स शपथ व प्रतिज्ञान किस प्रकार से लेगा वो हमें आर्टिकल 60 बताता है। श्रद्धा पूर्वक पद के कर्तव्य का पालन। मीन्स श्रद्धा पूर्वक वो अपने पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। संविधान के संरक्षण, जो संविधान का संरक्षण है वो भी उसका जिम्मेवारी है। परीक्षण तथा प्रतीक्षण, इसका भी वो ध्यान रखेगा। जनता के कल्याण एवं सेवा, जनता का कल्याण करेगा एवं जनता की सेवा करेगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 61, राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके 14 दिन की पूर्व नोटिस के साथ कर सकते हैं। उसके बाद 2/3 के बहुमत से पारित, तब दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से पारित हो। उसके बाद महाभियोग में कौन शामिल होगा? और संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 62, पद की रिक्तता। मीन्स पद का खाली होना। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। अगर किसी कारणवश वो पद खाली होता है, रिक्त होता है, तो उसके बारे में क्या प्रक्रिया वो हम इसमें पढ़ेंगे। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले चुनाव होगा। अगर ये पद रिक्त है तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, उसके पहले भी चुनाव होगा। फिर यदि चुनाव में देरी होती है तो नए राष्ट्रपति के आने तक पुराने राष्ट्रपति पद पर रहेगा। अगर 5 वर्ष पूरे होने के बाद चुनाव प्रक्रिया में अगर डिले हो रहा है या किसी कारणवश वो लेट हो रहा है, तो जो पुराना राष्ट्रपति है वो भी उस राष्ट्रपति के पद पर विराजमान रहेगा। त्यागपत्र, मृत्यु, अन्य कारण या महाभियोग, अस्वस्थता आदि के कारण अगर ये पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। मीन्स कार्यवाहक, कार्य करने वाला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इस पद पर आसीन होगा, इस पद पर राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। लेकिन 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है।
मीन्स राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति सिर्फ 6 माह तक ही कार्य करेगा। उसके अंदर चुनाव करवाकर नए राष्ट्रपति को उस पद पर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे तो 6 माह के भीतर ही चुनाव करवाना अनिवार्य है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 71। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। अगर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का कोई विवाद है तो उसका जो मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा आर्टिकल 71 के अंडर। यदि निर्वाचन अवैध पाया जाता है, मीन्स निर्वाचन प्रक्रिया गलत या अवैध तरीके से की गई है, तो भी यदि राष्ट्रपति पद पर कुछ कार्य हो चुका है तो वह वैध रहेगा। मीन्स अगर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति या निर्वाचन प्रक्रिया गलत साबित होती है, अवैध साबित होती है, लेकिन जो राष्ट्रपति ने जो भी कुछ उस पद पर रहते हुए निर्णय लिए हैं, कार्य किए हैं, वो वैध रहेंगे। उसके बाद हम एक केस दिया हुआ है इसके बारे में, डॉक्टर खर्रे वर्सेस ECI 1957, जिसके अंतर्गत निर्वाचन मंडल की कुछ सीटें रिक्त होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। और दूसरा है, यदि कोई विधान सभा भंग है तो भी चुनाव हो सकता है। मीन्स किसी कारणवश यदि कोई विधानसभा भंग हो जाती है तो भी चुनाव दोबारा होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। मीन्स आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति को एक क्षमा दान करने की शक्ति है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास कोई अगर किसी ने कोई क्राइम करा हो तो अपनी क्षमा के लिए राष्ट्रपति के पास एक क्षमा दान भेजता है, जिसका निर्णय राष्ट्रपति पर डिपेंड होता है कि वो उसको क्षमा करे या ना करे। ये पूर्णतः राष्ट्रपति के क्षमा या उसके विवेक पर ही निर्भर करता है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 52, राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आर्टिकल 55, निर्वाचन की प्रणाली आर्टिकल 58, योग्यताएं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 अधिसूचना 2 माह पूर्व। मीन्स अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसकी पहले 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर, लोकसभा तथा राज्यसभा के महासचिव सक्रिय रूप से 2017 में लोकसभा के महासचिव बने थे। जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो गुप्त मतदान द्वारा की जाएगी। दल बदल कानून लागू नहीं होगा। मीन्स दल बदल कानून यहाँ लागू नहीं होगा। इसमें वाइप या हविया जारी नहीं किया जा सकता। उसके बाद बैलेट पेपर का प्रयोग संसदों के लिए ग्रीन और EWM का प्रयोग नहीं है। विधायकों के लिए पिंक पेपर का प्रयोग किया जाएगा और सांसदों के लिए ग्रीन पेपर का। प्रॉक्सी वोट नहीं होगी। नोट नहीं। प्रस्तावक एवं अनुमोदक 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, ये सभी अलग अलग व्यक्ति होंगे तथा निर्वाचन मंडल के सदस्य होंगे। जनमत राशि 15,000 रुपये कैश रिटर्निंग ऑफिसर को जो दिया जाएगा। भारत सरकार के डिजिटल खाता RBI में ये सब सम्मिलित होगा। 1/6 से कम मत पाने पर जमानत राशि जब्त हो जाएगी। 1/6 से कम अगर वोट मिलती है तो ये जमानत राशि 15,000 रुपये दी गई है, ये जब्त हो जाएगी, वापस नहीं दी जाएगी। ट्रिक अब इसको एक छोटे में याद करने की ट्रिक है।
अब एक छोटी सी ट्रिक है कि कब कौन राष्ट्रपति बना था और उसका क्या क्या कार्यकाल था, ठीक है। तो एक छोटे से ट्रिक के साथ, राजू की राधा जाकर गिरी फर्रुख रेड्डी की जेल में, श्याम शंकर नारायण की कमर से प्रतिभा निकली प्रभा राम की। ये ट्रिक है। अब हम आगे जो राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये शॉर्ट में उनके नाम थे, किस ट्रिक के साथ हम उनको याद कर सके। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे और सर्वाधिक कार्यकाल उनका 12 वर्ष था और उन्हें भारत रत्न भी प्राप्त है। उसके बाद सेकंड है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत रत्न से सम्मानित है। उसके बाद तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल सबसे कम कार्यकाल था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के बीच में। उसके बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वो वी गिरी थे और उन्होंने त्यागपत्र न्यायमूर्ति एम युद्ध कार्यवाहक प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, उनको दे दिया था अपना त्यागपत्र। उसके बाद चौथे हैं गिरी वेंकट गिरी, जिन्हें भी भारत रत्न। उसके बाद 5वें बने फर्रुखदीन अली अहमद, कार्यकाल में इनकी भी मृत्यु हो गई थी और कार्यवाहक राष्ट्रपति वी जत्ती थे। उसके बाद 6ठे नंबर पे है नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोधक सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे 64 की एज में, ठीक है। उसके बाद ज्ञानी जैल सिन्हा, जो जेवी विटो का प्रयोग किया था जिन्होंने, ठीक है। उसके बाद राम शंकर वेंकट रमन, सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बने थे, जो शंकर दयाल शर्मा 4 PM के साथ काम किया था। KR नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे जो भारत रत्न से भी सम्मानित थे। उसके बाद 12वीं थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति जो बनी थी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, जिन्हें भारत रत्न प्राप्त था, ये 13वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद 14वें नंबर पे थे श्री रामनाथ कोविंद, जो दूसरे दलित राष्ट्रपति बने थे और जो 14वें व्यक्ति निर्वाचित हुए थे। अब निर्वाचन तो 15 बार हुआ, लेकिन जो हमने पढ़े हैं अभी तक कि राष्ट्रपति 14 ही बने थे, क्योंकि हमने जो पहले राष्ट्रपति पढ़े थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार राष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। तो इसीलिए निर्वाचन प्रक्रिया तो 15 बार हुई, लेकिन ये 2 बार बने, तो ये 15 बार इसकी प्रक्रिया हुई थी। कार्यवाहक मिलकर कुल 17 लोग राष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुके हैं। मीन्स जो कार्यवाहक राष्ट्रपति जिसे हम कह देते हैं, उपराष्ट्रपति को जो पद दिया जाता है, उसको मिलाकर 17 लोग राष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।